अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम वेलकमिंग यू इन द फेज़ 3 ऑफ अ 30 डेज़ एसे राइटिंग चैलेंज। ये हमारे प्यार मोहब्बत की ये वो वाली सीरीज़ है जिसमें हमने इससे पहले 3 थीसिस स्टेटमेंट्स कर ली हैं। इससे पहले हमने 3 कंप्लीट आउटलाइंस भी कंप्लीट कर ली हैं। और आज जो फेज़ 3 शुरू हो रहा है, फेज़ 3 में हम क्या करने लगे हैं, 3 शॉर्ट लेंथ एसेस डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग थीसिस स्टेटमेंट्स एंड इंक्लूडिंग कंप्लीट आउटलाइन। और उसके साथ साथ पूरा आपको एस्से का स्ट्रक्चर भी मैं सिखा रहा हूँ इस वीडियो में। और इससे पहले अगर आपने ये वाली वीडियोस नहीं देखी हुई तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जाइए इस प्लेलिस्ट में ऊपर जाके देखिए। 3 वीडियोस आपको ये पड़ी हुई मिलेंगी और 3 वीडियोस ये होंगी मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर। आज का टॉपिक जो कि फेज़ 3 का पहला टॉपिक है, पढ़ते साथ अब आप इस काबिल हो जाने चाहिए कि आपको पता हो कि ये जो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये क्या है जी, एक आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक है। क्या जी? थप्पड़। आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है। यू हैव टू डिस्क्राइब, यू हैव टू एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड देन यू हैव टू डिस्क्राइब द डीमेरिट्स। और इट्स एन इशू बेस्ड ऐसे, ठीक है जी। जिस तरह इशू पाकिस्तान में है, ये गई जी ऊपर लाइट बंद हो गई, चलें आपको नज़र तो आ रहा है। इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो ये क्या है जी? इशू बेस्ड ऐसे, ठीक है जी। ISV इशू बेस्ड ऐसे है। तो होपफुली इसमें कहीं पे आप मुझे क्या कर रहे होंगे, वे फॉरवर्ड, ठीक है जी, सॉल्यूशन या रिकमेंडेशन भी दे रहे होंगे। तो शायद आपको +3 +5 बेस्ड ऑन द एनालिसिस जो आप करते हो आपको मिल जाए। तो अगर इशू बेस्ड ऐसे हैं जिसमें जो चीज़ पूछी गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताओ, उसके मेरिट्स क्या हैं ये बताओ, डीमेरिट्स क्या हैं वो बताओ, तो क्या होगा जी, आपका ऐसे पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप वे फॉरवर्ड दे देते हो, एग्जामिनर खुश होता है, तो आपके लिए +5 इंतज़ार कर रहा है। और ये +5 PSP से आपको सीधा जम करा सकता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। तो भूलिएगा नहीं कि इसमें हमने क्या करना है, वे फॉरवर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, विद अ न्यू पेन मैं आपको जो हाईलाइट करने लगा हूँ, आप सबसे गलती क्या हो रही होती है, जो फेज़ 1 में हमने थीसिस स्टेटमेंट्स का तूफ़ान देखा, उसके बाद जिस हमने तूफ़ान से जान छुड़ाई आउटलाइन की, अब वो लर्निंग ही भूल जाओगे। आप अभी अगर थीसिस स्टेटमेंट लिखने लगोगे तो क्या होगा, आपसे प्रॉब्लम है। आप कहोगे कि सर मुझसे तो नहीं लिखा जा रहा, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट द कॉन्सेप्ट जो आपने क्या किए हैं, पीछे सीखे थे। क्या थे जी? कीवर्ड्स का ख्याल रखना है, आउटलाइन में कीवर्ड्स हिट होने चाहिए, जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड आपका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, आपने केस इन पॉइंट्स ऐड करने हैं। बट दिस थीसिस स्टेटमेंट जो कि ये आपके सामने पड़ी है, ओ शिट लाइट तो है नहीं है, लेकिन खैर इट वॉज अ मजाक, ये मजाक था जी। अच्छा, तो क्या है जी, अब हम क्या करने लगे हैं, आपके सामने रखने लगे हैं क्या जी, पूरे का पूरा ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आउटलाइन होगी जिसमें इंट्रोडक्शन और थीसिस स्टेटमेंट आपको मैं बताऊंगा, अभी जस्ट बताऊंगा, आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फिर उसके बाद फोर्थ, फिर उसके बाद फिफ्थ, फिर कंक्लूजन आ गया, फिर उसके बाद ये आपका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ। देखें किस नोयत का चौड़ा पैराग्राफ है, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा जो आपने वर्ड यूज़ करने होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लेंथी पैराग्राफ होता है वो क्या होता है, आपका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ होता है। फिर आपका एक शॉर्ट सा पैराग्राफ आया जिसमें आपने AI को डिफ़ाइन किया, फिर उसके बाद कुछ उसके मेरिट्स, कुछ डीमेरिट्स, ठीक है जी। उसके बाद आपने कुछ क्या किया जी, अपना चले गए वे फॉरवर्ड की तरफ, और एंड पे कंक्लूजन। लेकिन मैंने तो आपको ये कहा था कि मैं आपके जो थीसिस स्टेटमेंट या ये हैं इसको इवेल्युएट भी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, एज यू नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इस काबिल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद जब आप क्या देखेंगे, अपने पेपर को देखेंगे, अपना जो आपने ये आउटलाइन, ये कंप्लीट शॉर्ट लेंथ ऐसे लिखा था, तो आप क्या हो जाएंगे, खुद इसको इवेल्यूएट करने के काबिल हो जाएंगे। अगर तो आप द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग के स्टूडेंट हैं, तो हमने अपना जो कोर्स है उसके चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि आपका रेलिवेंसी, ठीक है जी, आपकी थॉट्स की क्लैरिटी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपकी थॉट्स का फ्लो, आपका ट्रांजिशन, ठीक है जी। उसके अलावा रेलेवेंस हो गया, ठीक है। ये मेजर जो आपके कंपोनेंट्स हैं जिसकी बुनियाद पे आपको इवैल्यूएट किया जा रहा होता है। आया आपने जो आर्ग्यूमेंट, जो कहानी कही, वो टॉपिक के साथ रेलेवेंट है, इसके ऊपर आपको 10-15 स्कोर मिल रहे होंगे। क्लैरिटी थी आपकी बातों में, ये ना हो कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जंप कर रहे थे, ठीक है जी, उसके ऊपर आपको 10-20 स्कोर मिल रहे होंगे, ठीक है जी। फ्लो और ट्रांजिशन, एक पैराग्राफ से दूसरे में जब आप ट्रांजिशन कर रहे थे तो वो ट्रांजिशन कैसी थी, स्मूथ थी, ठीक है जी, या एब्रप्ट, अचानक से था या एकदम शुरू हो गया, ठीक है जी। मतलब आपने अचानक वाला जंप किया या बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन किया। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपके आउटलाइन में होनी चाहिए। आउटलाइन के बाद आपके एस्से में वो नज़र भी आनी चाहिए। तो आज अब हम क्या करने लगे हैं, आप गौर से सुनिएगा इस चीज़ को। जो जो आउटलाइन में चीज़ें होंगी हम उसी फ्लो के साथ
उसी सीक्वेंस के साथ हम क्या करेंगे अपने ऐसे में आपको मैं वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो जी पेन पेपर लीजिए, ख़ुद की वैल्यूएशन आपने खुद स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम आउटलाइन में अपनी थीसिस स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कीवर्ड्स उसमें हिट हुए, हमने जो अपना आर्ग्यूमेंट दिया, आर्ग्यूमेंट तो नहीं, जो अपनी डिटेल्स हमने प्रोवाइड की, आया वो सफिशिएंट थी कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं थीसिस स्टेटमेंट को। आप दूसरी जो चीज़ अभी रियलाइज़ करें, उसको मैं सबसे पहले डिफाइन करता हूँ, फिर मैं आता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैं आपके आउटलाइन इवैल्यूएट कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ। उसमें पता है मुझे गलती क्या नज़र आती है, गलती नज़र आती है नीटनेस की। आपका वो जो प्रोफेशनलिज्म है ना, वो ज़रा नहीं नज़र आता। देखो सबसे पहले आपने ये फ़र्ज़ है आपके ऊपर कि आपने ऊपर हेडिंग देनी होगी, अपना जो भी टॉपिक अटैम्प्ट करोगे। ये ना हो कैसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 लिखा हो, एग्जैक्ट टॉपिक दरमियान में करके ये आपने लिख दिया। उसके बाद ये आउटलाइन की हेडिंग, उसके आगे कॉलन पड़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन के आगे कोई कॉलन नहीं होता, क्यों? क्योंकि भाई ये सिर्फ एक हेडिंग थी। ये जो थीसिस स्टेटमेंट का मैंने ये छोटा सा एक कंपोनेंट ये रखा हुआ है, ये आपने नहीं करना, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया हुआ। क्योंकि देखो अगर आपकी थीसिस स्टेटमेंट में कोई गलती हुई, कोई इस तरह की चीज़ नज़र आ गई एग्जामिनर को, स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो गई, तो वो शायद शुरू से ही ऑफेंड हो जाए, यहीं से वो डिसाइड कर ले कि भाई इस बच्चे को मैंने फेल करना है। तो आपने ये नहीं करना, ये तो मैंने आपके लिए किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये देखें सोसाइटल कंसर्न्स, आई कंसर्निंग सोसाइटल कंसर्न, इस तरह की कोई गलती नज़र आ गई तो गया ना, आपका काम हो गया। फिर ये देखिए 1 ये पड़ा हुआ है, तो 2 बिल्कुल उसके बिल्कुल ऐसे उसके लाइन में बिल्कुल अलाइन हुआ हुआ, ये 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 2 के बाद 2A पे चले जाएँ, 2.1 पे चले जाएँ, 2.2, वो आपकी मर्जी है, मैं फॉलो करता हूँ ABC, और बीच में ये रोमन वाले 1 2। अब ये देखिए 3 वहाँ पे पड़ा हुआ था, A यहाँ पे थोड़ा सा उससे आगे। अब मुझे ये पता चल रहा है कि मेजर हेडिंग मेरी ये है, मेन हेडिंग ये है, और उसके बाद जो अगली सब हेडिंग है वो ये है, ठीक है जी। अब ये 1A B C देखें वो फ्लो में, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे गया हूँ और 1 2 3 1 2 3 ये सारे एक सीक्वेंस में, पहला सीक्वेंस ये, दूसरा ये, तीसरा ये। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये वो नीटनेस एंड क्लीननेस है जो आपको एक नॉर्मल एस्पायरेंट से वो टॉपर तक लेके जाएगी। दिस इज़ हाउ आपने क्या करना है, अपने पेपर में इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ आपने क्या नोट की है, देखते साथ आपको ये समझ आ रही है कि ब्लू के साथ जो हैं वो क्या हैं जी, आपकी मेन हेडिंग्स हैं, और जो ब्लैक के साथ हैं वो सब हेडिंग्स हैं। आ रही है ना समझ, देखते साथ समझ आ रही है, 2 चीज़ें, तो इसका बड़ा ख्याल रखें। अच्छा, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा किसका जी, थीसिस स्टेटमेंट वाला जो कंपोनेंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो थीसिस स्टेटमेंट को सामने रखते हैं और पढ़ते हैं वाइल, और सबसे पहले वाइल से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है, कहीं पे कोई फ़ायदा बताना है और फिर नुकसान भी बताना है। तो हम वाइल, ये क्या करते हैं, ये वाला वर्ड वाइल, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ इमर्ज्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स, और ये इन्हांस कर रही है फील्ड्स लाइक हेल्थ केयर 1, फाइनेंस 2 एंड क्लाइमेट चेंज 3, क्लाइमेट साइंस 3, ठीक है। ये 3 फील्ड्स को क्या कर रही है, हेल्थ को, फाइनेंस को और क्लाइमेट साइंस को, जिसमें एग्रीकल्चर भी आ सकता है, क्लाइमेट चेंज भी आ सकता है। हमने 3 मेजर क्या किए, अपने आर्ग्यूमेंट्स उठाए, हमने 3 कंपोनेंट्स उठाए, कीवर्ड्स उठाया, हेल्थ केयर का, फाइनेंस का, क्लाइमेट साइंस का। ये हमने क्या किया, ये ट्रांसमिटिव फोर्स बताई जो इन्हेंस कर रही है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, इट्स अनचेक्ड प्रोग्रेशन ऑल्सो रेजेस प्रोफाउंड क्या, एथिकल एक एंड सोसाइटल कंसर्न्स, ठीक है जी। अब क्या हुआ, मैंने दूसरी तरफ मुड़ा, क्योंकि वाइल की स्टेटमेंट लगी हुई थी। वाइल जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसमोटिव फोर्स है जो इन्हेंस करती है हेल्थ केयर को, फाइनेंस को और क्लाइमेट साइंस को, लेकिन इट्स अनचेक्ड प्रोग्रेशन ऑल्सो रेजेस प्रोफाउंड एथिकल एंड सोसाइटल कंसर्न्स। कौन से, मेरे जहन में आया सवाल कौन से, आगे मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। कॉमा डाल के जीरंड यूज़ किया, इंक्लूडिंग थ्रेट्स टू ह्यूमन ऑटोनॉमी, पहली चीज़, प्राइवेसी इन्वेजन दूसरा, एंड पोटेंशियल मैस इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट। ये 3 ऊपर अगर मैंने 3 मेरिट्स यहाँ पे दिए हुए, फ़र्ज़ है मुझ पे कि मैं 3 ही डीमेरिट्स भी दूंगा, ठीक है जी, किस लिए, क्योंकि मैंने बैलेंस रखना है। और उसके बाद क्या है जी, ये हमने यहाँ पे कॉलन यूज़ कर, सेमी कॉलन यूज़ कर दिया, ठीक है जी, ये पड़ा हुआ है सेमी कॉलन। यूज़ किस लिए किया, क्योंकि हम अब क्या कर रहे हैं, अगला जो सेंटेंस है वो पिछले के साथ रेलेवेंट है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप फुल स्टॉप भी यूज़ कर सकते थे, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे थर्स कॉमा, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, अगली कोई बात करने लगे हैं। अ बैलेंस्ड अप्रोच इज क्रूशियल टू हार्नेस इट्स बेनिफिट्स responsibly while mitigating risk to ensure a sustainable and equitable future।
अच्छा, तो हमने ये पढ़ा था ना कि एक होती है सिंपल थीसिस स्टेटमेंट, एक होती है एडवांस, एक होती है आपकी जी सिंपल एडवांस और आपकी अल्ट्रा एडवांस टाइप थीसिस स्टेटमेंट्स हमने पहले फेज़ में पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे आके ख़त्म कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो अ थीसिस स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि ये थीसिस स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो यहाँ पे हिंट ये दे रहे हो कि सर मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया है, जो कि ये देखो इमर्ज एज अ ट्रांसमिटिव फोर्स, ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है। रेलेवेंसी जो पीछे यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि भाई रेलेवेंसी चेक की जाएगी, ठीक है जी, वो कहाँ पे नज़र आ रही है आपकी आउटलाइन में। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो क्या कर रही है, पहला क्या है आपका जी, उसको रिलेट करने की कोशिश कर रही है कि शुरू में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करूंगा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स के तौर पे बता रहा हूँ। पहला पैराग्राफ मेरा टिक हो गया। आगे पढ़ो, इन्हेंसिंग फील्ड्स लाइक फाइनेंस, क्लाइमेट एंड यहाँ पे क्लाइमेट साइंस। ये अब ये क्या है, मैं इसके मेरिट्स डिफाइन कर रहा हूँ। मेरा क्या है जी, रेलेवेंसी बनती जा रही है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एग्रीकल्चर का जिक्र है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का जिक्र है, नेशनल सिक्योरिटी, इकॉनमी, मेडिसिन का जिक्र है। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अनचेक प्रोग्रेशन जो लेके जाएगी किसकी तरफ, इन 3 मेजर प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाएगी। मुझे कहाँ पे नज़र आ रहा है अपना आउटलाइन में, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है चैप्टर, ये हेडिंग 4, इसमें क्या क्या है जी, ह्यूमन प्रिवेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओवरपावरिंग ह्यूमन, और ये। तो अब अगर क्या हो कि ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं यहाँ पे तो ऐड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तो यहाँ पे ऐड ही नहीं किया हुआ, यहाँ पे तो मैंने उस पार्ट को ऐड ही नहीं किया हुआ। तो इसका क्या मतलब होगा कि आपकी जो आउटलाइन है वो आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो आउटलाइन के साथ इंसाफ नहीं कर रही। फिर मुझे क्या होगा, यहाँ से इस पोर्शन को भी उड़ाना पड़ेगा। यहाँ से ये पोर्शन मेरा उड़ गया। अब मेरी थीसिस स्टेटमेंट एक कंप्लीट रेप्लिका है, एक कंप्लीट कॉपी है किसकी जी, मेरी आउटलाइन की। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं करना, मैंने तो अभी पढ़ा है यहाँ पे कि ये क्या था जी, एक इशू बेस्ड ऐसे था जिसमें अगर तो मैं +5 की उम्मीद रखता हूँ तो मैंने क्या करना है, मैंने वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन भी तो देने हैं। तो मैं यहाँ से कमांड जी करूँगा, ठीक है जी, फिर कमांड जी करूँगा, और उससे क्या हो जाएगा, मेरी जो यहाँ पे मैंने वो सेकंड पोर्शन रखा हुआ था, लास्ट पोर्शन रखा हुआ था अपनी आउटलाइन में, थीसिस स्टेटमेंट में, वो भी आ जाएगा। Thus, a balanced approach is crucial to harness its benefits responsibly while mitigating risk to ensure sustainable and equitable future। तो ये क्या हुआ जी, अब मेरी थीसिस स्टेटमेंट इज़ अ कंप्लीट एंड वो कार्बन कॉपी ऑफ द आउटलाइन। तो आप अक्सर मुझसे सवाल कर रहे हो तो कि सर एक थीसिस स्टेटमेंट पूरे ऐसे की झलक कैसे दिखाती है। सो मेरी जान, दिस इज़ द थीसिस स्टेटमेंट जो आपको पूरी की पूरी एक झलक दिखा रही है। और मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझाता हूँ, अगर आप ये फरवरी के महीने में बैठे हुए हो तो आपको इस तरह की आउटलाइन, इस तरह की थीसिस स्टेटमेंट लिखते वक्त ना अगर 2 दिन भी लगते हैं, कंप्लीटली फाइन। अगर आप जून जुलाई में बैठे हुए हो और आपको ये एक कंप्लीट दिन लग गया, कंप्लीटली फाइन। नवंबर में बैठे हुए हो और आपको 6 आवर्स लग रहे हैं, कंप्लीटली फाइन। लेकिन जनवरी का जो महीना होगा या आपका दिसंबर का महीना होगा, इसमें 3 आवर्स से ऊपर आपको लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं पे आपसे गड़बड़ हो गई है अपनी प्रिपरेशन में। अगर आप इस टाइम पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो एग्ज़ाम है, लेकिन ये आपने याद रखना, शुरू में बड़ी तकलीफ़ होगी, नहीं लिखा जाएगा, समझ नहीं आएगी, और इसका एक ही हल है। ये आपको एक मैं तावीज़ लिख के दे रहा हूँ। द तावीज़ सेज़ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, इतनी करें आपको समझ आ जाए। लाइक लुक एट ये कचरा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना सारा ना, ये प्रैक्टिस का रजिस्टर है, वहाँ पे एक पड़ा हुआ है, ठीक है जी, या ये पड़ा हुआ है, ये सारे क्या हैं, वो प्रैक्टिस के रजिस्टर्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी थी या आप कर चुके होगे। सो जी ये क्या है, एक बेसिक झलक आपको दिखाई। वीडियो बहुत लेंथी होगी, वेट कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। तो थीसिस स्टेटमेंट के साथ किस तरह आपकी आउटलाइन मैच कर रही है, हमने आज ये भी सीख लिया। थीसिस स्टेटमेंट भी अब हो गई जी, और अब हम चलते हैं अपना पार्ट 2, पोर्शन 2 जो है वो है आउटलाइन वाला। इंट्रोडक्शन की आप हेडिंग देते हो, आपको आता है, आपने नेक पैराग्राफ देना होता है, व्हाट इज़ मेंट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने ये भी हेडिंग देनी है। आपको कहा था कि वैल्यूएशन करते वक्त आप खुद इवैल्यूएट कर रहे होगे, तो अगर आपने ये नेक पैराग्राफ नहीं दिया हुआ तो अपने 2-3 नंबर यहाँ से काट लीजिए। आपने वो जो टर्म है, की टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको डिफाइन ही नहीं किया। सोशल मीडिया, मेरिट डीमेरिट, हायर एजुकेशन, मेरिट डीमेरिट, डेमोक्रेसी, मेरिट्स डीमेरिट्स, अच्छा जी
इस तरह के जितने भी इशू होंगे उसमें जो की टर्म होगा आपने डिफाइन करना होगा। अगर तो ये पैराग्राफ 2 मिसिंग है आपका, आपके नंबर कट के यहाँ से, ठीक है जी। अच्छा, अब हेडिंग 3, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर यहाँ पे व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द प्रोज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने लिखा हुआ है, -0.50 कर लो। क्यों? कीवर्ड था मेरिट, मेरिट, डीमेरिट, डीमेरिट, जो पूछा गया है साफ सुथरे नेक बच्चे की तरह आप क्या करो, सर को बताओ सर यही है, मेरिट ऊपर है सर, मेरिट ये पढ़े हुए हैं। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। ए मेरिट क्या है? अपग्रेडिंग द फील्ड ऑफ मेडिसिन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपग्रेड कर रही है फील्ड ऑफ मेडिसिन को। यहाँ पे पहला मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, डायग्नोस्टिक इमेजिंग इम्प्रूव हो रही हैं। अब यहाँ पे केस इन पॉइंट भी तो बनता था, मैं दे सकता था कि ब्रेस्ट कैंसर को आइडेंटिफाई करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन से ज़्यादा, ह्यूमन से 40% मोर एफिशिएंट हो चुका है। आप सब ने ये न्यूज़ कहीं पे अभी रिसेंटली सुनी होगी, लेकिन सिंस इट्स शॉर्ट लेंथ ऐसे तो मैं वहाँ पे ऐड नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपका ये फुल लेंथ ऐसे होगा तो आप वो वाला आर्ग्यूमेंट जो है वो ऐड कर सकते हो, और उसके साथ ये जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है फिर इसको आप बी हेडिंग दे के उसके नीचे केस इन पॉइंट अगला दोगे कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आता जा रहा है यूके यूएसए के रीजन में, जहाँ पे पेशेंट को उनके जेनेटिक जो मेकअप है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन रेकमेंड की जाती हैं। लेकिन हमने शॉर्ट लेंथ रखा है तो हमने ये 2 पॉइंट्स बताए कि ये किस तरह अपग्रेड कर रही है। अच्छा, फिर पेन उठाइए और देखिए कि ऑगमेंटिंग, इंक्रीजिंग, रिड्यूसिंग, फिर इंक्रीजिंग। अगर आपने ये फ्लो, ये अपना राइटिंग का वो जो कंसिस्टेंसी है, जीरेंड्स अगर यूज़ किए हुए हैं तो सारे जीरेंड्स, ये नहीं किए हुए, फिर आपका एक नंबर कट किया क्योंकि आपने क्या किया, ग्रामर के एक रूल को ब्रीच किया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें ग्रेडिंग, आईएनजी। दूसरा मैं क्या दे रहा हूँ, ऑगमेंटिंग इकॉनमी को कैसे ऑगमेंट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है लेबर की प्रोडक्टिविटी को। अब हाउ, बाय डूइंग दिस, ये भी आप कर सकते हो फुल लेंथ ऐसे में, शॉर्ट लेंथ है मुझे शॉर्ट रखना है। बाय डूइंग व्हाट, क्या करके वो लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। बाय इनेबलिंग लेबर्स, उनको टूल्स प्रोवाइड करके, उनको मल्टीपल जो एआई के टूल्स हैं उनका यूज़ सिखा के हम क्या कर सकते हैं, अपनी एआई क्या कर रहा है, ऑगमेंट कर रहा है इकॉनमी को। अगला आर्ग्यूमेंट, मेकिंग इनएस्टिमेबल कैलकुलेशंस, ठीक है जी। वो कैलकुलेशंस जो पहले पॉसिबल ही नहीं हुआ करती थी, ठीक है जी, वो एनालिसिस करना, अपना पूरे का पूरा पीडीएफ एक प्रोवाइड करें एआई के छोटे से टूल चैट जीपीटी को, आपको एनालिसिस करके दे देता है। तो इमेजिन कीजिए दिस फुल एआई वो क्या कर रही होगी। हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स दे दिए इकॉनमी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, ऊपर हेल्थ था नीचे इकॉनमी है। नेशनल सिक्योरिटी का आर्ग्यूमेंट, प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल साइबर नेटवर्क्स, बहुत इशू है, ठीक है जी, साइबर सिक्योरिटी का, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एमिलियरेटिंग, ठीक है जी, डिफेंस स्ट्रैटेजीज। अब ये वही वो वर्ब्स हैं जो मैंने जीरेंड्स हैं जो आपको मैंने कहा था कि आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हो। हमने फेज़ 1 या फेज़ 2 की किसी वीडियो में ये डिस्कस किया था। एमिलियरेटिंग डिफेंस स्ट्रैटेजीज, ठीक है जी, वो एमिलियरेट कर सकता है किसको, आपकी डिफेंस की स्ट्रैटेजीज को। चौथा आर्ग्यूमेंट में दे रहा हूँ, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और वो कैसे करेगा, डिटेक्शन ऑफ डिफॉरेस्टेशन यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी, और ये आप इसको बाकी पढ़ सकते हो। इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। हमने क्या किया, ये आर्ग्यूमेंट्स अपने दे दिए। एक चीज़ आप फिर याद रखो, अगर पेन उठाओ और यहाँ पे अगर ए के नीचे 2 आर्ग्यूमेंट हैं, बी के नीचे 2 हैं, सी के नीचे आपने 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिए हुए हैं और यहाँ पे आपने 4 दे दिए हैं, आपके 3-4 नंबर फिर कट के। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को ये एक वाइब जा रही है कि यार इसको मेडिसिन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, कम नॉलेज है, इकॉनमी के बारे में कम थी, इंक्रीजिंग नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। तो आप अपनी कमी एग्जामिनर को खुद शो कर रहे हो कि सर मुझे ये अच्छा आता है, ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल कचरा है, ये सबसे अच्छा आता है, ये तो बेस्ट आता है। आपने ये नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, जो आर्ग्यूमेंट ऊपर दिया, कंसिस्टेंसी क्या है, आईएनजी यहाँ पे यूज़ है, नीचे भी आप वो कर रहे हो, ठीक है जी। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, यहाँ पे भी 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो। देखो ये वो पेचीदगियाँ हैं, ये वो सिंपल आपके वो रूल्स हैं जो सिर्फ एक टॉपर फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बी अमंग दोज, वो रेलवे के ग्रुप्स हैं, पोस्टल ग्रुप है, उसमें जाना है, खैर है। ये नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि बस आपने यही करना है। मैं तो हमेशा से कोशिश ये रही है खुद भी और आपको भी क्या करना है, उसी रैंक पे लेके आना है जहाँ पे मैं कभी हुआ करता था, ठीक है जी। तो मेरी कोशिश क्या है कि आप अब क्या करो, उस चीज़ को फॉलो करो। तो ये वो जो टिप्स ट्रिक्स हैं जो एक टॉप 20 में फॉलो करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ी यूज़फुल हैं। इफ़ यू आर अमंग देम, ठीक है जी, तो वेल गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तीसरा हमारा क्या हो गया, मेरिट्स हमने डिस्कस कर दिए जो कि कीवर्ड यहाँ से उठाया था। चौथा आता है जी अब क्या हमारा डीमेरिट का
हेडिंग आता है, ठीक है जी, आती है यार, क्या आता है। तो व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम क्या कर रहे हैं, डीमेरिट्स, सेम वही पेन उठा के देखें, कहीं जीरेंट्स की तो गलतियाँ नहीं हो रही तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, ठीक है जी। इन्वेडिंग ह्यूमन प्राइवेसी, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स हैव सब्सटेंशियल कंट्रोल ओवर पीपल्स एंगेजमेंट। बिल्कुल सच है, ठीक है जी। ये वीडियो जो आप मेरी देख रहे हो इस टाइम पे, या अगर व्हाट्सएप से आए हो तो खैर है, लेकिन अगर यूट्यूब ने आपको रेकमेंड किया है तो भाई सोशल मीडिया आपको क्या कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है। सब्सटेंशियल कंट्रोल है किसका, पीपल एंगेजमेंट के ऊपर सोशल मीडिया का। आपके घर की एग्जाम्पल क्या, आपकी अपनी एग्जाम्पल है, आप उठा के वो लिख सकते हो। लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, रिप्लेसिंग मैनुअल वर्क विद मशीन्स, ठीक है जी। यहाँ पे आप प्राइस वाटर हाउस कूपर की एग्जाम्पल दे सकते हो, जिसने 30% अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर दिया था, उन्होंने फायर कर दिया था पिछले साल जब ये एआई के टूल्स आए थे। क्यों, उन्होंने क्या किया है, एआई को इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके अलावा IBM ने 30 या 40% अपने जो बैक हाउस या बैक स्टेज एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर वो लगे हुए हैं। तो ये क्या है, वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आप फैक्ट्स फिगर रेफरेंसेस हैं जो आप आगे ऐसे में ऐड कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे नहीं कर रहे क्योंकि ये क्या है, हमारा शॉर्ट लेंथ ऐसे है। ओवरपावरिंग ह्यूमन बीइंग, एक्सेलरेटिंग हैकिंग, ठीक है जी, चेंजिंग द पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये सारे आप पढ़ोगे जब आपको ये PDF मिलेगा। और अगर PDF अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, ग्रुप में नहीं हो, तो दिस इज़ द नंबर जिससे आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट करके PDF मुझसे ले सकते हो। और फिर आता है आपका अगला कंपोनेंट, हेडिंग 5 आती है आपकी, अ बैलेंस्ड अप्रोच टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खूबसूरती चेक कीजिए हेडिंग की, कितने मज़े की है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया था, ऊपर अपनी आउटलाइन में ये जो 1.5 या 2 लाइंस हमने ऐड की थी, हमने क्या करना था, उसी को यहाँ पे दोबारा शो भी करना था। तो प्रोमोटिंग, अगेन जीरेंट यूज़ हो रहा है, प्रोमोटिंग एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, मिटिगेटिंग रिस्क फॉर सोसाइटी या टू सोसाइटी, फॉस्टरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये क्या है जी, दो के आर्ग्यूमेंट्स हमने दे के क्या कर दिया, अपनी कहानी ख़त्म कर दी। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ठीक है जी। हमने यहाँ भी कंसिस्टेंसी अपनी रखी हुई है। और ये जो ऊपर ये पड़े हुए ना, ये दोनों किसके अंदर आ रहे होंगे, एक पैराग्राफ के अंडर फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 पैराग्राफ हमारे इसके हो गए, 5 इसके हो गए। या अगर आप इन दो को मिक्स करना चाहो, फॉर एग्जांपल आप इन दो को, आपको लगता है कि ये दोनों सिमिलर हैं, जो कि नहीं है, आप इनको दो को मिक्स करना चाहो, ये आपका स्किल है। नहीं तो आपने कोशिश करनी है कि अलग अलग इनको रखें। हमने बैलेंस्ड अप्रोच यानी वे फॉरवर्ड भी दे दिया। और उसके बाद आ गया जी आपका कंक्लूजन, एंड दिस इज़ वेयर योर आउटलाइन एंड्स, ठीक है जी। आउटलाइन में कंक्लूजन, बैलेंस्ड अप्रोच, आपके डीमेरिट्स, उसके बाद आपके मेरिट, इंट्रोडक्शन, और आप दोबारा क्या होगे, स्टार्ट पे आगे। तो ये था जी आपका फेज़ 2। अब हम आएंगे किसके ऊपर, फेज़ 3 के ऊपर। तो अगर थक गए हैं, वीडियो पॉज कीजिए, उठिए, पानी शानी पिए, रिलैक्स होइए, दोबारा से आइए। लेकिन यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, आपके लिए अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है। आपको क्विक रिकॉल कराता हूँ, हमने ऐसे राइटिंग में क्या पढ़ा था जी, हमने पढ़ा था एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, ठीक है जी, जिसके अंडर एक हुक होती है, उसके अलावा आपका बैकग्राउंड का इन्फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद एंड पे आपकी कहीं थीसिस स्टेटमेंट होती है। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर उसके बाद आपका नेक पैराग्राफ आता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके बॉडी पैराग्राफ आते हैं, जो कि क्या होते हैं, मेजर या माइनर साइन पोस्ट से शुरू होते हैं। एंड पे यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन होती है, या आप इस पैराग्राफ के एंड पे रखते हो, या जो अगला पैराग्राफ शुरू हो रहा है उसके स्टार्ट में रखते हो। आप डिफरेंट ट्रांजिशन वर्ड्स, फर्स्टली, सेकेंडली, एडिशनली, इस तरह के वो वर्ड्स यूज़ करते हो, ताकि हमारा जो ये राइटिंग का पूरा ये जो हमारा ऐसे है, इसमें क्या चीज़ हो, फ्लो एंड ट्रांजिशन हो, जिसका स्कोर है, ठीक है जी। और ये इस फ्लो एंड ट्रांजिशन बड़ी स्मूथ होनी चाहिए। दोबारा से पेन उठाइए और एक चीज़ सीखिए, अगर आपने ये नहीं किया अपने ऐसे में, तो इसका मतलब है कि आप फेल कर गए हो अपना ऐसे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पड़ी हुई है जी आपकी क्या, हुक, जो कि आपको एकदम क्या कर रही है। ये हुक डिस्क्रिप्शन हो, डेफिनेशन हो सकती है, फैक्ट हो सकता है, रेफरेंस हो सकता है, कोटेशंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये आपका जो बैकग्राउंड का इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है जी, जिसमें हमने पूरी की पूरी आउटलाइन को हमने समराइज़ करना होता है। ये स्किल है, द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग। द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग, वो जो कोर्स था, आर्ट मैंने इसलिए कहा था कि ये हुनर है जो आपको प्रैक्टिस करने से आता है। ऐसा नहीं है कि आपने मुझसे पढ़ा, फलाने टीचर से पढ़ा, टिमकाने टीचर से पढ़ा और आपको लगेगा कि पढ़ने से आ जाएगा। नहीं, अगर आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है और प्रैक्टिस नहीं की, तो भाई क्या है, आपका काम नहीं हो सकता। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आपने प्रैक्टिस की बहुत सारी, और आपने क्या किया, ये जो पोर्शन है, ठीक है, जो कि काफ़ी लेंथी हो चुका है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना है हमने, लेकिन ये मैं आपको डिस्क्राइब करने के लिए बता रहा था कि भाई आपने क्या है, ये आपका वो पोर्शन
इन्फॉर्मेशन है, जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, आप पूरी की पूरी देखो कहाँ कहाँ पे ऊपर हमने क्लाइमेट का जिक्र किया था, तो यहाँ पे आपको ये जी क्लाइमेट चेंज ये नज़र आ रहा है, ठीक है जी। इकॉनमी का जिक्र था, ये है। एग्रीकल्चर का जिक्र था, एग्रीकल्चर ये पड़ी हुई है, ठीक है जी। मशीन जो है वो क्रिटिकल रिस्क दे रही हैं किसको जी, हमारी एम्प्लॉयमेंट को। एल्गोरिदम का जिक्र ये पड़ा हुआ है, ठीक है जी। फियर की बात हो रही थी तो वो ये पड़े हुए हैं। तो सारे का सारा ये जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ये हमने कहाँ से लिया है, अपनी उसी थीसिस स्टेटमेंट से जो हमने ऊपर क्या की हुई है, आउटलाइन जो कि ऊपर हमने डिस्क्राइब की हुई है। तो ये आपकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी, और ये जो रेड में पड़ी हुई है ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट और एडवांस थीसिस स्टेटमेंट है जो हमने ऊपर पढ़ ली है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने ये नेक पैराग्राफ लिखा है, वेल एंड गुड, नहीं लिखा तो मसला है। और अब आए आप अपनी वैल्यूएशन के ऊपर। टू बिगिन विद इट्स मेरिट्स, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ मुझे बताएं। सिर्फ इतना सा ये जो 5 लफ्ज़ का ये एक छोटा सा फ्रेज़ मैंने लिखा हुआ है, ये पढ़ के अगर आपको नहीं समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूँ तो फिर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको समझ आ रही है तो उसका मतलब क्या है, हम यहाँ से मेरिट्स लिखना शुरू करेंगे। टू बिगिन विद इट्स मेरिट्स, ठीक है जी, क्योंकि ऊपर ऐसे में हमसे क्या पूछा गया था, मेरिट्स बताइए, तो हमने मेरिट्स बताने हैं। पहला मेरिट क्या था, फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो अब मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, फील्ड ऑफ मेडिसिन का जिक्र करूँगा, ठीक है जी। यहाँ पे हम शुरू करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ मेडिसिन। आगे आप खुद पढ़ेंगे जब आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लेंथी होता जा रहा है हमारी ये वीडियो। अच्छा, ये था पहला हमारा क्या कि अपना वो मेजर एंड माइनर साइन पोस्ट जो आपने ऑलरेडी सीखे हुए हैं मुझसे, ये आपने यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद हमने फर्दर मोर की ट्रांजिशन यूज़ की कि भाई जो पिछला ही आर्ग्यूमेंट है उसी से रेलिवेंट हम आगे किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर शिफ्ट होने लगे हैं। यानी ऊपर अगर हमने मेरिट डिफाइन किया हुआ है तो अब ये नहीं है कि हम डायरेक्ट डीमेरिट पे चले जाएंगे, हम उसको ऐड ऑन कर रहे हैं। फर्दर मोर हमने यूज़ किया। ऊपर इकॉनमी का जिक्र था तो ड्राइव द इकॉनमी वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी, हमने ये जिक्र कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे ये आपको फैक्ट मिल रहा है, रेफरेंस मिल रहा है, जो आप ये ऐसे मिलेगा आपको तब पढ़ोगे। फर्दर मोर के साथ जुड़ता हुआ एडिशनली है। लेकिन अगर यहाँ पे आके आपको कीड़ा काटा और आपने यहाँ पे आके ये सेकेंडली लिख दिया, ठीक है जी, आपने यहाँ पे सेकेंडली लिख दिया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रांजिशंस आपने सीखी थी, आपने फर्दर मोर के बाद एडिशनली, उसके बाद आपने इस तरह के मिलते जुलते हुए मोर ओवर, टू ऐड ऑन, इस तरह की ट्रांजिशन यूज़ करने हैं, ना कि फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। क्योंकि यहाँ पे फर्स्टली यूज़ नहीं हुआ तो सेकेंडली कहाँ से आ गया। यहाँ से आपके नंबर कटना शुरू होते हैं जो आप लोग नहीं समझ पा रहे होते, लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर दिस वीडियो आप समझ जाओगे। एडिशनली हमने यूज़ किया, उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। मोर ओवर हमने यूज़ किया, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या कर दिया, क्लाइमेट के ऊपर हम आगे और डायरेक्ट फॉर इंस्टेंस करके हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया कि क्लाइमेट चेंज में हम किस चीज़ का जिक्र करने लगे हैं, ठीक है जी। उसके बाद लास्टली यूज़ हुआ है तो क्या मतलब, आपको क्या समझ आती है कि यहाँ पे कहानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे जो हमने कहानी शुरू की थी मैरिज की वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लास्टली हो गया। और फिर देखिए कितना मज़े का एक मेजर ट्रांजिशन हमने यूज़ की है। मेजर साइन पोस्ट होता है जो आपने ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है। डिस्पाइट ऑल द बेनिफिट्स AI ऑल्सो पोजेस सिवियर challenges to human in the shape of demerits, in the shapes of cons। गलत। क्यों? क्योंकि जो चीज़ पूछी गई है वो बताइए, आप अपने जो टीचर हैं उससे आगे ना जाइए, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आके आपने क्या कर दिए, वो जो कॉन्स हैं वो बता दिए। तो डिस्पाइट ऑल द बेनिफिट्स AI पोजेस severe challenges to human in the shape of its demerits। अब हम क्या करेंगे, कोटेशन उठाते हैं एलन मस्क की जो कि बड़ी ही अट्रैक्टिव है, जो कि टॉपिक के साथ बड़ा रिलेट कर रही है, हमने वो दिया। और हमने क्या कर दिया, यहाँ आके आगे फर्स्टली से शुरू किया अपना आर्ग्यूमेंट। फर्स्टली AI इज़ इन्वेडिंग ह्यूमन प्राइवेसी, ये। फिर सेकेंडली, अगर आपने फर्स्टली के बाद सेकेंडली लिखना भूल गए, काम ख़राब। फिर थर्डली, फिर फोर्थली, ठीक है जी। एंड फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने क्या कर दिया, आपने 5 आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भी दे दिए, 5 ऊपर थे 5 नीचे, बैलेंस हो गया। अब अगली ट्रांजिशन आपके ऊपर फ़र्ज है, जो आप अगर करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो फिर आपका काम ख़राब होने लगा है। To address the complex landscape of artificial intelligence, a balanced approach is essential। Balanced का वर्ड कहाँ पे पढ़ा था, कहाँ और वो पढ़ा हुआ है जी, ये a balanced approach। तो ये balanced approach का जो वर्ड यहाँ पे था, उसी को ये खूबसूरती होती है, ये वो आपका कंपोनेंट होते हैं जो चेक किए जाते हैं। कोई बंदा आपको नहीं बता रहा होता कि ये इस तरह किया जाता है, बट मैंने वादा किया था कि मैं जब बताऊंगा तो ऐसे ही बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। सो ये वो तरीके हैं जी जो
एसे राइटिंग में इंश्योर करते हैं 50 प्लस 60 प्लस के स्कोर को, और आप उसको इंशाल्लाह फॉलो करोगे। नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे। टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ बैलेंस्ड अप्रोच इज़ इसेंशियल जी। और वो बैलेंस्ड अप्रोच क्या है, हमने ऊपर 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए थे ना, उनको हमने यहाँ पे समराइज़ किया, और जो रिस्क ख़त्म किए, जो रिस्क का हम बात कर रहे हैं, जो रिस्क है उनको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टू बिल्डिंग ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क, ऊपर हमने वो जो रिस्क है हमने वो बताए हुए हैं। अब जो रिस्क की अंडरस्टैंडिंग बनी है हमारे माइंड में, उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। क्लियर गाइडलाइन बनाओ, सोसाइटी की रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड नॉर्म्स बनाओ, फॉस्टर करो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है जी, ये हमने वो वाली बातें करके इनकरेज करो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को। तो ये जो पढ़ोगे आप तो आपको समझ आ जाएगी कि एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी है ये किसकी जी, आपका जो ऊपर आउटलाइन पड़ी हुई थी ना, तो इसकी ये क्या थी जी, डिट्टो कॉपी पड़ी हुई थी, जो आपने क्या करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। और एंड पे क्या है जी, आपकी अगेन ट्रांजिशन आती है, इन अ नटशेल, टू कंक्लूड, टू समराइज, टू एंड द डिस्कशन। आप इस तरह के क्या करते हो, ये यूज़ करते हो ट्रांजिशंस, और आपकी कहानी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये सारे का सारा क्या था जी, आपका कंप्लीट एक ऐसे था। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, उठते हैं यहाँ से और यहाँ पे आते हैं, आपको ये दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है। ये एक रजिस्टर था, ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आओ, शुक्र है मुझे याद आ गया, ताकि आपको ये भी मैं दिखा पाऊँ। ये देखो, ये वर्ड फ्रॉम डॉन है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी और वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके दूंगा। देखो, हाउ टू ऐड एग्जाम्पल, ठीक है जी, ये देखो, अ कंपेलिंग इलस्ट्रेशन ऑफ एआई, यहाँ पे भी एआई है शुक्र है। सो अ कंपेलिंग इलस्ट्रेशन ऑफ एआई पोटेंशियल इन इज़ हाईलाइटेड इन द वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम रिपोर्ट का हवाला देना था, तो मैंने अपने लिए ये तरीके सेव किए हुए, ठीक है जी। रिपोर्ट्स के हवाले आप ऐसे दोगे। आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट अगर देना है तो कैसे, सम क्रिटिक्स ऑफन कंटेंट दैट बट हियर इज़ द क्रिटिक्स मिस अ की पॉइंट। ये जो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का स्ट्रक्चर आपको आता है, ये मैंने आर्ग्यूमेंट्स के साथ किस तरह काउंटर आर्ग्यूमेंट को जोड़ना है उसका तरीका मैंने अपने पास सेव किया हुआ है। यहाँ पे कहीं आपको मैं दिखाता हूँ, ये भी देखो, ये एआई के ऊपर ही, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ एआई एंड हैव ऑन जॉब मार्केट। तो ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक था, बड़े अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया होता था। तो एआई 2024 कहीं पे ये रेफरेंस देखिए ना, किस तरह आपने रेफरेंस देने होते हैं, डायरेक्ट साइटेशन है, पैराफ्रेजिंग है, ठीक है जी, रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन, ये सारे तरीके मैंने अपने पास नोट डाउन किए हुए थे। और इसमें एक और कंक्लूजन वाला भी होता था, वो यहाँ पे कहीं होगा। ये जो मेरा एसे का रजिस्टर है, मुझे लगता है यहीं पे मैंने कहीं पे, ये देखो, ये साइन पोस्ट इन कंक्लूजन, ये इन कंक्लूजन क्लियरली फ्रॉम द अबव डिस्कशन सेवरल कंक्लूजन इमर्ज फ्रॉम दिस एनालिसिस। तो ये सारे माइनर साइन पोस्ट, यही मैंने अपना वो जो कोर्स आपको मैंने पढ़ाया है सारा, तो ये उसकी नीट वर्क है, जो कि मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ अपने लिए। तो ये सारे का सारा मेरे पास ये थीसिस स्टेटमेंट्स किस तरह ऐड करते हैं, क्या क्या करते हैं, तो ये भरा पड़ा हुआ है रजिस्टर। और इसी रजिस्टर को मैंने अपने कोर्स के फॉर्मेट में भी, द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग के फॉर्मेट में भी रखा है, और खैर उसमें तो बड़े ऐड ऑन हो चुके हैं अभी। सो जी, ये था क्या, आपका कंप्लीट एक शॉर्ट लेंथ एसे, जिसमें आपने एट द वेरी बिगिनिंग आपने क्या देखा, इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट्स, फिर आपके पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ, फिर उसके बाद उनमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। और प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, ट्रांजिशंस आपने सीखे, ठीक है जी। इवन अगर आप कोर्स में इनरोल नहीं भी थे, कोई मसले वाली बात नहीं है, ट्रांजिशन आपने सीखे, आपने फ़्लो सीखा, आपने रेलेवेंसी सीखी, आपने सीखा कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे आपके फुल एसे की एक शैडो होता है, उसकी एक झलक होता है, सब आपने सीख लिया, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली वीडियो थी इसलिए इतनी डिटेल्ड है। अगलियों में हम क्या करेंगे, विल कीप इट शॉर्ट, और आप ये जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है जी, अपना ये PDF मुझसे लीजिए और इसको पढ़ना शुरू कीजिए। और अगेन द ड्रिल इज सेम, सिर्फ दुआएं चाहिए बहुत सारी, ऑनेस्ट दिल वाली दुआएं, यानी ऊपर से ना, दिल वाली दुआएं दीजिए, ठीक है जी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपका टाइम करीब है, एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके। सो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड पीस।